हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षमालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बिल्कुल यहीं पर ही करवाई जाती है। तहीं आप यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन ना भूल जाएं। ओके, सो हमारी एक्सपर्ट टीम इसी काम में लगी हुई है ताकि वो आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाए। इसी के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर हो जाए। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छी से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करवा सकें। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं और यहाँ पर रिविजन प्रॉपर टाइम पर कर रहे हैं। ओके, सो इसी तरीके से यही कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। ओके, अगर अभी तक आप हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं। सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। दैट इज फॉर क्लास 10th। द ग्रुप लिंक इज TTB010। यहाँ पर आपको सैम्पल मटेरियल और कुछ DPPs वगैरह मिलेगी। जो भी चैप्टर्स आपका चल रहा है उसे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप के अंदर आपको वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, एंड अगर आप यहाँ पर फुल सिलेबस मटेरियल यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल चाहते हैं पूरा किसका, क्लास 10th का, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in। और यहाँ पर जाने के बाद आपको मटेरियल ही नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ और भी चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाली हैं। दैट इज रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस। ओके, और यहाँ पर होमवर्क सबमिशन प्लस यहाँ पर बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी रैंक दिलाएगी। ओके, अगर आप इन्हें यहाँ पर ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो इन्हें लेने के लिए आप सिंपली यहाँ बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम आपको डिस्काउंट भी अवेल करवा रहे हैं। कैसे, अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं AM Live, ओके, तो आपको मिलने वाला है यहाँ पर 30% का डिस्काउंट, ओके, जिसे आप फटाफट से ले सकते हैं। ओके, और यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी मेथड के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। Okay, and if you have any doubt, any question, any query, then you can call us on these number to resolve all your doubts, all your question queries. Okay, now let's begin our lecture by doing the cardinal promise, है ना। cardinal promise हमें क्यों करना है, ताकि हम इसी तरीके से स्मार्ट और सिंसियर स्टूडेंट बने रहें। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस भी कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ताकि मैं क्या बन सकूं, ताकि मैं एक स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ओके, सो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस करें। ओके, कर लिया है आप लोगों ने ना। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे बच्चों। वी वर स्टडिंग अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और हम यहाँ पर लास्ट लेक्चर में नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर में हमने देखा था, नॉमेनक्लेचर बेसिकली क्या होता है, नामकरण करना, नेमिंग करना, किसकी, कार्बन कंपाउंड्स की। ओके, तो आज भी हम वही करने वाले हैं, उसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें एक फर्दर टॉपिक देखेंगे, क्या, फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, अब इसके अंदर भी बेसिकली नेमिंग यहाँ पर थोड़ी सी और एक्सटेंड होने वाली है ना। लास्ट लेक्चर में हमने जो है कुछ पढ़ लिया था और कुछ हमारा बाकी था, ठीक है। क्या हमने पढ़ लिया था, कुछ रूल्स हम पढ़ रहे थे, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, सो रूल नंबर 1 था कि लॉन्गेस्ट चेन हमेशा क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। ये रूल हमने पढ़ लिया था और अच्छे से इसे समझ भी लिया था कि हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लंबी से लंबी लॉन्ग चेन यहाँ पर क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स में दिखा रखा है, ठीक है। लॉन्ग चेन क्या होगी, ये इसमें स्ट्रेट है, सिंपल है। ओके, नाउ इसके अंदर फाइंड करना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन, थोड़ा सा यहाँ पर लाइक चीज़ों को ओके उल्टा सीधा करके हम उसमें से लाइक इमेजिन करते हैं, है ना। वैसे ही आपको इसमें इमेजिन करते हुए देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे पॉसिबल होगी। ओके, नाउ इसके अंदर भी आप देखें यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कैसे बन रही है, कैसे मिल रही है, और इसके अंदर भी। ओके, नाउ अब इसके अंदर आपको देखना है कि कितने कार्बन की चेन है। ओके, उसके बाद उसका वहां पर क्या लगाना है, वर्ड रूट लगाना है, ठीक है। अगर यहां पर कुछ प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है, तो वो क्या लगाना है,
ओके, प्राइमरी सफिक्स जैसे कि इसके अंदर कोई भी है ना, सैचुरेशन अनसैचुरेशन आपको देखना है। ओके, सैचुरेटेड है तो ANE लगेगा, और अनसैचुरेटेड है यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, उसका प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे, दैट इज ENE और YNE। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, उस चीज को चेक करना है। लॉन्गेस्ट चेन एज वेल एज आपको यहां पर वर्ड रूट, ये सारी चीजें हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कवर अप कर चुके हैं। वर्ड रूट क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। ओके, नाउ सेकंड रूल भी हमने पढ़ लिया था। इसके अंदर हमने देखा था कि लोवेस्ट नंबर रूल है, इस रूल का क्या नाम है, लोवेस्ट नंबर रूल। इसमें हम क्या करते हैं, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से हमारा जो लाइक मिथाइल ग्रुप है, ओके, अल्काइल ग्रुप है, वो क्या हो, पास हो, या फिर यहां पर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो जिधर से पास पड़े हम उधर से क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, किसकी, यहां पर कार्बन चेन की। ओके, सो यहां पर आप देखें मिथाइल ग्रुप, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो वो पास पड़ने वाला है, और उधर से करूंगा तो वो दूर पड़े। तो इस रूल का यही मतलब है कि हमें क्या करना है, लोवेस्ट नंबर यहां पर चूज करना। ओके, लोवेस्ट नंबर रूल बेसिकली यहां पर मिथाइल ग्रुप जो है कम से कम नंबर पे आना चाहिए, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करने का। ठीक है, तो यहां पर नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, और अगर हम उधर से करते हैं तो यहां पर मिथाइल ग्रुप जो है वो दूर आ रहा है। ठीक है, जो कि रॉन्ग होगा, जो कि क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, यहां पर कुछ और एग्जांपल, जिसके अंदर यहां पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड हम यहां पर पहले कंसीडर करेंगे। ठीक है, और ये मेथड यहां पर क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड हमने देखा था यहां पर ट्रिपल बॉन्ड अगेन, तो हम यहां पर नंबरिंग जो है किधर से स्टार्ट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से। ठीक है, ये मेथड यहां पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ ये हम कवर अप कर चुके हैं, इसलिए हमने ये दो रूल थोड़े से फास्ट लिए। आगे हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं, तो हम उन्हें यहां पर जल्दी से लेके आते हैं आपके लिए। थर्ड रूल देख लेते हैं उससे पहले कि यूज ऑफ प्रीफिक्सेस। यहां पर कुछ और प्रीफिक्सेस हैं, जैसे कि डाई और ट्राई। अगर यहां पर क्या प्रेजेंट हो, दो मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हो, ओके, एक ही कार्बन चेन में अगर आपको दो मिथाइल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, तो आप उनके लिए नेमिंग में क्या यूज करने वाले हो, डाई यूज करने वाले। तीन मिलते हैं तो ट्राई यूज करोगे। ओके, नाउ देखिए यहां पर इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये कितने कार्बन की चेन है, लॉन्ग चेन देखिए, सबसे पहले 5 कार्बन की चेन है। क्या इसका नाम होने वाला है, यहां पर पेंट हम इसका नाम रखेंगे। ठीक है, पेंट तो यहां पर होगा ही सही, सारे ही सिंगल बॉन्डेड है यानी कि सैचुरेटेड है, तो पेंटेन होगा। ये पेंटेन मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर आपको इनकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करके आपने देखा कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, ओके, इधर से नंबरिंग हम नहीं करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि यहां पर सेकंड पोजीशन पे ही आपको मिथाइल ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखें यहां पर सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या आगे नाम लिखने वाला हूं, 2,3। ओके, अब मिथाइल ग्रुप 2 है ना, दोनों की अलग अलग पोजीशन है, तो मुझे क्या करना है, अलग अलग ही शो करना है। ठीक है, तो 2,3 यानी कि जब मैं ये नाम पढ़ूं लाइक 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, तो इसका मतलब क्या है, 2 और 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। डाई मतलब दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए। ठीक है, तो 2,3 और यहां पर हम क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। ओके, ये यहां पर जिस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी इट्स नेम। ठीक है, तो यहां पर यही रूल ये समझा रहा है कि डाई और ट्राई आपको क्या करना है, लिखना है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहां पर, लाइक इसके अंदर क्या है, अगेन 5 कार्बन की चेन है, क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। ओके, सारे ही क्या है, सिंगल बॉन्डेड हैं, सैचुरेटेड हैं। ओके, नाउ अब नंबरिंग करते वक्त मैंने देखा कि सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप है, थर्ड पर भी क्या है, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए। सेकंड पर एक है, थर्ड पे दो है। ठीक है, तो अब मैं इसकी नंबरिंग कैसे कर रहा हूं, नंबरिंग करके अब मैं इसकी नेमिंग कैसे कर रहा हूं बेसिकली, तो सबसे पहले लिखूंगा 2,3,3। 3 पर 2 है तो मैं 2 बार उसे दिखाऊंगा।
ठीक है, 2 बार ही मैं उसे क्या करूंगा, शो करूंगा हर एक मिथाइल ग्रुप को, यानी कि उसकी एक पर्टिकुलर यहाँ पर पोजीशन मुझे क्या करनी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी। सो 2,3,3 अब कितने मिथाइल, सेम ही है ना, कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, तीनों ही क्या हैं, मिथाइल ही हैं, तो ट्राई मिथाइल क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल पेंटेन। ओके, 2,3,3 ओके, ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। यहां पर देखें लाइक अब इसकी नेमिंग आप कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, करके बताइए, आंसर नहीं देखना, ठीक है। लेट मी हाइड इट। ओके, नाउ आंसर करें कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस आप खुद करें। ओके, आपको मैंने यहां पर समझा दिया किस तरीके से। यहां पर देखें 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है। ओके, नाउ सेकंड पे है तो 2, थर्ड पे है तो 3 और 5 पे है तो 5, ठीक है। 2,3,5 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप्स है, ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ओके, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर 2 पर 2 मिथाइल हैं और अगेन 4 पर 1 मिथाइल है, तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इस तरीके से आप इनकी नेमिंग क्या करेंगे, यहां पर असाइन करेंगे, ओके, एड्रेस करेंगे। So this is rule number 3. Okay, use of prefixes. Okay, die, try, etc. Now, next rule is alphabetical arrangement of prefixes. Prefixes को क्या करें, alphabetically arrange करें। Okay, alphabet आप सबको आते हैं, ABCD सबको आती है, ठीक है। तो now यहाँ पर if there are different alkyl substitute present in the compound, their names to be written in alphabetical order. However, the numerical prefixes like such as dry, try और यहाँ पर इन्हें हम जो है कंसीडर नहीं करेंगे किसके अंदर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको गिवन है लाइक पेंटेन गिवन है 2,3, डाइमिथाइल पेंटेन गिवन है, ठीक है। बट यहाँ पर 3 पर क्या है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, C2H5। C2H5 कितना होता है, लाइक कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पर 3 कार्बन है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो ये कार्बन यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ है, फर्दर किसके साथ, कार्बन चेन के साथ। ओके, तो यहाँ पर इसे कंप्लीटली खोल करके लाइक ओपन स्ट्रक्चर में ना लिख करके हमने सिंपली लिख दिया C2H5। ओके, तो नाउ अब यहाँ पर डाई को हम यहाँ पर छोड़ेंगे, ठीक है, डाई को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप को कंसीडर करेंगे, मिथाइल इथाइल, यानी कि बेसिकली अल्काइल सब्स्टिट्यूट जो भी लगे हुए हैं इसके अंदर, है ना, मिथाइल, अल्काइल, ओके, प्रोपाइल, तो हम उन्हें कंसीडर करेंगे। अब उसमें हम देखेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे आ रहा है। तो M से पहले E आता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 मिथाइल 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। ओके, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको यहां पर क्या करना है, कंसीडर करना है, ठीक है, फॉर अल्काइल सब्स्टिट्यूट। ओके, अगर यहां पर लाइक डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूट आपको गिवन होता है, दिया जाता है, तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, यानी कि 3 इथाइल 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज रूल नंबर 4. नाउ द रूल नंबर 5 is saying that naming of different alkyl substitute at the equivalent position. अब क्या करें, numbering of chain is done in such a way that alkyl group which comes first in the alphabetical order, okay, gets the lower position. ठीक है, यहां पर ये क्या कर रहा है कि आप नंबरिंग कुछ इस तरीके से करें कि जो यहां पर लाइक अल्काइल ग्रुप है, ओके, अल्काइल ग्रुप है जो कि यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, उसकी नंबरिंग कहां होनी चाहिए, लोवेस्ट होनी चाहिए, ओके, कम वाली जगह पे होनी चाहिए बेसिकली। ओके, तो नंबरिंग हम अब यहां पर किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है, जिससे कि यहां पर ये इथाइल ग्रुप जो है, जो कि पहले आएगा नेमिंग के अंदर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, तो यहां पर इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, लोवेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो थर्ड पे आ रहा है, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल, 4 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, हेक्सेन है, ये 6 कार्बन की चेन, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी नेमिंग करेंगे। ये कह रहा है हमारा क्या, 5th रूल, ठीक है, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 6, लोवेस्ट सम रूल। ओके,
ज़्यादा आप इनकी जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इन रूल्स के अंदर उलझ के रह जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ें याद रहने लग जाएंगी और उसके बाद आप जो है यहाँ पर सही नॉमेनक्लेचर, सही नेमिंग कर पाएंगे किसकी, कंपाउंड्स की, ठीक है। तो कोशिश करें, ठीक है, खुद से भी कंपाउंड बनाएं, ओके, सही बनाएं और उसके बाद उसकी नेमिंग भी खुद से ही करें, ठीक है। तो नाउ सी, क्योंकि दोनों ही पूछ सकता है, वहां पर आपको नेम गिवन हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर गिवन हो सकता है, उसका नेमिंग आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लाइक लोएस्ट सम रूल क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल numbering of chain is done in such a way that some of the position of different substitute get lower value, ठीक है। यहां पर इनका अगर हम सम करेंगे, लाइक सब्स्टिट्यूट्स का हम सम करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये गिवन है यहाँ पर एक कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें क्या है, 3 पे यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप है और यहाँ पर 3 पे एक मिथाइल ग्रुप भी है, प्लस 5 पे एक मिथाइल ग्रुप भी है। तो जब हम इनका सम करेंगे, ओके, जब सब्स्टिट्यूट की पोजीशन का हम यहाँ पर सम करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए, ठीक है। नंबरिंग आपको इस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर अगर हम नंबरिंग इस तरीके से करते हैं तो सम आता है क्या, 11, बट अगर नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो यहाँ पर सम आ रहा है क्या, हमारा 10, ठीक है। तो आपको इस बात का भी क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इस यहाँ पर हो गया 4 इथाइल, ओके, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो इस तरीके से रूल को आपको ध्यान रखते हुए क्या करना है, नेमिंग करना है। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब इन्हें आपको अपने से लाइक प्रैक्टिस करना है और आंसर नहीं देखना पहले, ठीक है, और फिर क्या करना है, उसकी नेमिंग करनी, ठीक है। स्ट्रक्चर नोट करें, आंसर नहीं नोट करना, ठीक है। ये आपके लिए बेसिकली होमवर्क है, ओके ना। ये 3 कंपाउंड्स हैं, है ना, आप देख सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग द फंक्शनल ग्रुप्स, ओके। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, an atom or group of atom in an organic compound, ओके। यहां पर फंक्शनल ग्रुप लगने की वजह से उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेसिकली चेंज हो जाती है। कोई एक डिफरेंट ग्रुप लग गया, जैसे अल्काइल ग्रुप लग रहा था, यहां पर फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स लाइक ऐसे एटम्स होते हैं विच आर अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओके। तो ये ग्रुप्स बेसिकली क्या कर देते हैं, प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं किसकी, पूरे कार्बन कंपाउंड की, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद यहाँ पर कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बेसिकली चेंज हो जाती है। रहता वो ऑर्गेनिक ही है बट यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती, ठीक है। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन और यहाँ पर ये डिटरमाइन करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप्स, ओके। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कंसिस्ट ऑफ two parts, that is हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स और फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स क्या होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं, ठीक है। इज द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव पार्ट है किसके, किसी भी मॉलिक्यूल के। और फंक्शनल ग्रुप मेनली डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। ये जो भी आपका कंपाउंड है, ठीक है, जो भी कंपाउंड बन के आ रहा है बेसिकली उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है, ओके। हाइड्रोकार्बन रेडिकली मेनली डिटरमाइन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स जो होते हैं मेनली डिटरमाइन करते हैं किसे, यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ओके। नाउ द मेन फंक्शनल ग्रुप्स आर, यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, ठीक है। एक है आपके पास सबसे पहले हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो कि है हमारा OH ग्रुप, ओके। हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहां पर ये क्या है, हमारा OH ग्रुप। इसे हम यहां पर अल्कोहल भी बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप, ओके। अल्कोहल्स, दीज आर बेसिकली अल्कोहल्स। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप आर नोन एज अल्कोहल्स। यानी कि कोई भी कार्बन कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल दिस, ओके, मिथेनॉल, इथेनॉल, ये किसका एग्जाम्पल है, इथेनॉल का एग्जाम्पल है, ओके। तो
एथ, आप एथ देख करके समझ गए होंगे, है ना, 2 कार्बन देख करके समझ गए होंगे क्या लगेगा, एथ लगेगा। ठीक है, इसकी भी अभी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे यानी नेमिंग करेंगे, किस तरीके से आप इनका नाम लिखते हैं। तो यहां पर देखें, अब इसमें क्या लग गया है, ये फंक्शनल ग्रुप लग गया है। एक हाइड्रोजन को हटा करके हमने क्या लगा दिया है, यहां पर OH ग्रुप लगा दिया। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड में जिसके अंदर OH ग्रुप लगा होगा तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका एल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा, बेसिकली अल्कोहल हो जाएगा या अल्कोहलिक कंपाउंड हो जाएगा। ओके, सो यहां पर बेसिकली क्या लग रहा है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप लग रहा है, OH ग्रुप लग रहा है, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज व्हाट, अल्कोहल। और केमिकल नेम इसका यहां पर क्या है, इथेनॉल, सॉरी क्या है केमिकल नेम, इथेनॉल। ओके, फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH, CH2 के साथ क्या लगा हुआ है यहां पर, OH। ओके, सो ये बेसिकली क्या है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म है। ओके, तो इस तरीके से यहां पर क्या लगते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स ऐड ऑन होते हैं। सेकंड है हमारे पास क्या, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CHO ना, एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, CHO। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग CHO ग्रुप आर नोन एज एल्डिहाइड्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड्स बोलते हैं। Okay, so methanol and ethanol are the examples of what, aldehyde group। ठीक है, of what, of aldehyde group। इसे हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर, लाइक ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ ही यहाँ पर कनेक्ट होता है। ठीक है, तो किसी भी आप यहाँ पर कार्बन चेन में इस तरीके का ग्रुप देखें, बेसिकली CHO ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, CHO ग्रुप है। तो अगर आप इस तरीके का यहाँ पर कुछ लाइक देखते हैं, है ना, कंपाउंड के अंदर, तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एल्डिहाइड। क्या है ये, एल्डिहाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप बेसिकली क्या है, यहां पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। ओके, क्या है, C डबल बॉन्ड O। इसका फॉर्मूला क्या है, इस तरीके से, है ना, बेसिकली इस चीज को मैंने उस फॉर्म में लिखा है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या हो जाएगा, यहां पर अब इस चीज को हम यहां पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखते वैसे हम इस तरीके से ही हैं इसे। ठीक है, यहां पर तो इसका मतलब क्या है, यहां पर ये लगेगा बेसिकली किसके साथ, यहां पर 2 अदर कार्बन आइटम्स के साथ, 2 यहां पर क्या लगेंगे, अल्काइल ग्रुप्स लगेंगे। ओके, जिन्हें हम यहां पर किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका मेन फॉर्मूला होता है RCOOR। ओके, किसका, कीटोन ग्रुप का। ठीक है, यहां पर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CO ग्रुप। ठीक है, यहां पर क्या है, ये CO ग्रुप, लाइक दीज आर द बॉन्ड्स, ओके, बॉन्ड्स ऑफ कार्बन। ओके, क्योंकि यहां पर अगर हम सिंपली सिंगल बॉन्ड लगाते हैं तो कार्बन की 3 ही वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है। कार्बन की वैलेंसी बेसिकली क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, सो दीज आर नोन एज योर व्हाट, कीटोन्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम कीटोन्स। ओके, सो प्रोपेनोन एंड ब्यूटेनोन आर द एग्जांपल्स। ओके, इन्हें अब हम लाइक बेसिकली स्ट्रक्चर्स और ये नेमिंग अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो डोंट गेट टू एक्साइटेड, ओके, एंड डोंट पैनिक आल्सो। ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नेक्स्ट ग्रुप है। अब यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। ओके, COOH बेसिकली। सो नाउ अब COOH ग्रुप कैसे लगा हुआ है, वी हैव टू क्रिएट सम स्पेस फॉर दिस, लाइक यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ओके, हौच-पौच हो गया है सब कुछ, लेट मी करेक्ट। ओके, हमने सब कुछ हटा ही दिया ना। COO डबल बॉन्ड के साथ ही कनेक्टेड होगा। ओके, और इसके साथ क्या लगा होगा यहां पर, ये। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी अब यहां पर सेटिस्फाइड।
4 वैलेंसी हो गई है। तो ये क्या है हमारा C डबल बॉन्ड OH और COOH ग्रुप। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा? कार्बोक्साइल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्साइल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, जैसे कि यहां पर इथेनोइक एसिड, किसी भी यहां पर कार्बन कंपाउंड के साथ अगर ये लगा होता है तो वहां पर उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिड में। ठीक है, लास्ट है हमारे पास हेलोजन ग्रुप्स। हेलोजन 17 ग्रुप एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था, इन्हें हम क्या बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। इसे डिनोट करते हैं हम किससे? एक्स से। हेलोजेंस इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यहां पर मेटल के साथ रिएक्ट करके बेसिकली क्या करते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं, इसलिए इन्हें हेलोजन बोला जाता है। All organic compounds containing X, that means halogen. Okay, these groups are called or are known as halides. इन्हें हम क्या बोलते हैं? halides बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर ये है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बोलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट चलिए अब इन्हें हम यहां पर इनकी नेमिंग करेंगे। बेसिकली किस तरीके से हम इनकी नेमिंग करते हैं। ओके, सो इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप अदर देन दिस, ओके, लाइक डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इट इज इंडिकेटेड बाय एडिंग सेकेंडरी सफिक्स आफ्टर प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद यहां पर क्या करते हैं? हम सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं। द टर्मिनल ई ऑफ the primary suffix is removed and is followed by the suffix beginning with a, e, i, o, u. Okay, so यहां पे क्या होता है? like डबल बॉन्ड के अंदर क्या लगता है? E-N-E लगता है। ठीक है, इसमें लगता है Y-N-E। ओके, और सिंगल बॉन्ड में लगता है A-N-E। ठीक है, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो ये लास्ट वाला E हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, और वहां पर क्या लगाते हैं? सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं, जो कि है हमारे फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स। ओके, अभी फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स अभी हम दिखाएंगे आपको क्या क्या है। ठीक है, सम ग्रुप्स लाइक हेलोजेंस, ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कंसिडर एज सब्स्टिट्यूट एंड इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सेस। हेलोजेंस के हम सफिक्स नहीं लगाते, हेलोजेंस को हम क्या लगाते हैं? प्रीफिक्सेस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। सम ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड, कीटोन और ऑक्सैलिक एसिड और अल्कोहल आर कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप एंड आर इंडिकेटेड बाय सफिक्स। ठीक है, उन्हें हम इंडिकेट करते हैं किससे? सफिक्स से। ठीक है, तो हेलोजेंस को छोड़ के बाकी सब फंक्शनल ग्रुप्स के हम क्या करते हैं? यहां पर सफिक्स लगाते हैं। ठीक है, और हेलोजेंस के हम क्या लगाते हैं? प्रीफिक्सेस लगाते हैं। ठीक है, किस तरीके से? अब देखिए यहां पर आपको शो कर रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। नाउ फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH। ये आपको उसका लाइक फॉर्मूले की फॉर्म में जो है शो कर रखा है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है COOH। ओके, नाउ जनरल फॉर्मूला बेसिकली आपको इससे डिनोट कर रखा है। ये यहां पर एक सिंगल बॉन्ड है जिसे हमने यहां पर R से डिनोट कर रखा है, यानी कि कोई भी यहां पर कार्बन चेन हो सकती है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है। प्रीफिक्स क्या है? कार्बोक्सी। प्रीफिक्स यहां पर यूज नहीं आने वाला है। सफिक्स यूज आने वाला है, दैट इज ओइक एसिड। क्या यूज आने वाला है? ओइक एसिड। ओके, यहां पर देखिए मेन एल्डिहाइड। ओके, एल्डिहाइड है हमारा क्या? CHO ग्रुप। ओके, RCHO, इससे हम यहां पर इसे लिखते हैं। ओके, प्रीफिक्स है फॉर्माइल। ओके, और यहां पर सफिक्स क्या है? AL हम इसके लाइक सफिक्स लगाएंगे। ठीक है, फिर है हमारे पास कीटोन, इंपॉर्टेंट, दैट इज C डबल बॉन्ड O। ओके, यहां पर इसका जो सफिक्स लगने वाला है वो क्या है? ONE। वन ना बोल के हम उसे कैसे बोलेंगे? ONE बोलेंगे। ओके, वरना वन वाली जो है आपकी आदत हो जाए, प्रोपे वन, है ना, ऐसे आप बोलेंगे नहीं, बट उसे हम बोलते हैं प्रोपेनोन। ओके, अल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन और हेलाइड। ठीक है, यहां पर ये इनके क्या हैं? बेसिकली फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, एल्कीन का डबल बॉन्ड, एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजेंस यानी हेलाइड्स का यहां पर क्या लगेंगे? हेलोजेंस लगेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यहां पर अकॉर्डिंगली उसके हम क्या लगाने वाले हैं? प्रीफिक्सेस लगाएंगे।
बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन के लिए क्या लगेगा, फ्लोरो लगेगा, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। ओके, सो ये यहाँ पर क्या लगने वाले हैं, प्रीफिक्सेस लगने वाले हैं, ठीक है। अल्कोहल्स के लिए हम क्या लगाएंगे, OL लगाएंगे। अल्कोहल के लिए क्या लगाएंगे, OL। डबल बॉन्ड के लिए हम जानते हैं ENE लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगता है। एक बार आप इसे यहाँ पर क्या कर लें, नोट कर लें, ठीक है। सफिक्सेस, ओके, ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ओके, एल्कीन, एल्काइन एंड हैलाइड। ओके, नोट किया आपने, ठीक है। एस्टर यहां पर एक डिफरेंट लाइक है, ठीक है, हायर क्लासेस में आएगा, बट यहां पर आपको दे रखा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है COOO, लाइक C यहां पर OOR बेसिकली, है ना। तो यहां पर इसे हम इस तरीके से फॉर्मूले से बेसिकली डिनोट करते हैं, ओके। कार्बोक्साइड, ओके, कार्बो अल्कोक्सी इसका यहाँ पर लाइक प्रीफिक्स है, और यहाँ पर इसका सफिक्स है क्या, OAT, OAT, ओके, ठीक है। यहाँ पर इसका बेसिकली क्या है, सफिक्स है। नाउ अब इसके लिए भी स्टेप्स हैं आपके पास, क्या किस तरीके से आप जो है इनकी नेमिंग करेंगे। सिंपली सेम है, सारी चीजें क्या है, सेम है, ठीक है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, और यहाँ पर वो क्या होगी, आपकी पेरेंट चेन होगी, और यहाँ पर लाइक नंबरिंग है ना, आप यहाँ पर क्या करें, स्टार्ट करें बेसिकली कहाँ से, जहाँ से आपको फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या हो रहा है, पास पड़ रहा है, ठीक है। और उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड करना है, किसके अंदर, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड डिसाइड द प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड यानी कि सैचुरेशन अनसैचुरेशन डिसाइड करेगा, ओके। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर डिसाइड करेगा कौन, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा, ठीक है, कि सेकेंडरी सफिक्स क्या लगने वाला है, ओके। नाउ कार्बन एटम ऑफ अ पेरेंट चेन आर नंबर्ड इन सच अ वे so that carbon atom and the functional group gets the lowest position number basically, okay। यहाँ पर functional group लाइक कार्बन चेन की और कंपाउंड की नेमिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर क्या हुआ है, लोएस्ट पोजीशन मिले, ओके। एंड इफ इन केस द फंक्शनल ग्रुप डजंट एग्जिस्ट एंड द कार्बन एटम, okay, then the carbon atom of a parent chain attached to the functional group should get the lowest number, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है कि अगर यहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, कहां पर, लाइक हैव द कार्बन एटम, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो भी प्रेजेंट है, इट डज नॉट हैव द कार्बन एटम, देन द पेरेंट चेन अटैच, ओके, जो भी पेरेंट चेन वहां पर अटैच हुई है किससे, फंक्शनल ग्रुप से, ओके, शुड गेट द लोएस्ट पोजीशन, उसकी यहां पर क्या होनी चाहिए, लोएस्ट पोजीशन होनी चाहिए। द नंबर ऑफ कंपाउंड रिटन एज, सबसे पहले क्या लिखें, प्रीफिक्स लिखें, अगर है प्रीफिक्स किस केस में आएगा, यहां पर हेलोजन के केस में आएगा। फिर वर्ड रूट लिखें, मेथ है, एथ है, प्रॉप है, ब्यूट है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लगाएं, यानी सैचुरेशन अनसैचुरेशन, लाइक एन है, ईन है, YNE है, ठीक है। फिर अगर वहां पर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो आप लास्ट में से ई हटा के वहां पर सेकेंडरी सफिक्स लगा दें, ठीक है। किस तरीके से आप ये सब करेंगे, लाइक देखिए एग्जांपल ले रहे हैं हम अब 1 by 1, ओके। सी यहां पर क्या है, आपके पास एक कार्बन है CH3, ओके, CH3, ओके, और यहां पर क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है बेसिकली, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है। अब ये क्या है आपका, ये एक मिथाइल ग्रुप है, और इसके साथ यहां पर OH लगा हुआ है, तो OH मतलब अल्कोहल, OH मतलब क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल का सफिक्स होता है OL, क्या होता है, OL इसका सफिक्स होता है, ठीक है, समझ गए, ओके। कार्बन क्या है, एक ही है, यानी कि मीथेन है, मेथ है, प्रीफिक्स कोई नहीं लगेगा यहां पर, ओके। आप दोबारा से देख लें यहां पर, है ना, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, ओके, फिर प्राइमरी यहां पर क्या है, सफिक्स है, और फिर सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करने वाले हैं। सो कॉमन नेम यहां पर
की तरफ हम ना जा करके यहाँ पर डायरेक्ट IUPAC की नेमिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। ये सब याद रखने वाले लाइक नाम है, ठीक है। ये डिराइव्ड नेम है, कॉमन नेम है, ठीक है। IUPAC नेमिंग हमें करनी है, कैसे करेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मेथ, वर्ड रूट लिखेंगे। प्रीफिक्स का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ठीक है, प्रीफिक्स नहीं लग रहा है। प्रीफिक्स लगेगा सिर्फ और सिर्फ किस केस में, एलोजन की केस में। वर्ड रूट क्या होगा, मेथ होगा, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, सारे ही सिंगल बॉन्ड हैं तो प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर ANE लगेगा। अब यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है दैट इज OH, तो यहाँ पर उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा, OL लगेगा, ठीक है। तो अगर सेकेंडरी सफिक्स लगता है तो हम प्राइमरी सफिक्स का E हटा देते हैं, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल, ओके, मीथेन OL, ठीक है। ये मिथ एन ऑल, ठीक है, मीथेनॉल, इसे आप यहां पर इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, ओके। नाउ सेकंड हम देखते हैं यहां पर क्या है, ये हमारे पास इथेनॉल है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपके लिए यहां पर ये बना हुआ है। अब यहां पर इसकी नेमिंग अगेन वही, कोई प्रीफिक्स नहीं है यहां पर, लाइक वर्ड रूट है एथ, सारे ही सिंगल बॉन्ड है तो AN, ओके। और एक यहां पर फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है और OH का यहां पर सेकेंडरी सफिक्स बेसिकली क्या होता है, OL होता है, इसलिए इसका नाम आ गया क्या, इथेनॉल, ठीक है। इस तरीके से आप इसे क्या करने वाले हैं, यहां पर नेमिंग करने वाले हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास है क्या, यहां पे प्रोपेन, ओके। थर्ड हमारे पास क्या है, प्रोपेन। नाउ देखिए, अब प्रोपेन में क्या हो रहा है, 3 कार्बन की चेन है, अगेन लास्ट में क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर अब हमने क्या किया, हमने लिखा 1 प्रोपेनॉल। हम क्या सिर्फ प्रोपेनॉल नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे, ओके। आपने 1 लिख करके यहां पर क्या दिखाया है कि मैंने जो है नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी है, कहां से, उधर वाली साइड से बेसिकली, ओके। सो फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मेरा OH ग्रुप लगा हुआ है, ये यहां पर 1 प्रोपेनॉल शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर सपोज जरूरी है OH वहां कॉर्नर में ही लगे, नहीं, बीच में नहीं लग सकता, लग सकता है, ठीक है। बस यहां पर बेसिकली लाइक योर एल्डिहाइड इज गोइंग टू बी ऑन द टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एकदम कॉर्नर में, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी एकदम यहां पर कहां लगेगा, टर्मिनल पे ही लगेगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक यहां पर टर्मिनल पे लगेगा, कीटोन यहां पर टर्मिनल पे नहीं लगेगा, टर्मिनल पे लगते ही अगेन वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहां पर ये शो करना है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहां पर क्या है आपके पास, लाइक लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 3, ओके, ये है हमारे यहां पर चेन, ठीक है। अब सेकेंड पोजीशन पे अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूं, ठीक है, तो सेकेंड पोजीशन पे मेरा क्या लगा हुआ है यहां पर, लाइक अगर मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये बस कंफ्यूज करने के लिए आपको यहां पर इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या ये गलत होगा, नहीं होगा, ठीक है, सही है, दोनों चीजें सेम है, क्या आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सी इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है, ठीक है। यानी कि यहां पर भी अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है मेरा OH ग्रुप, और अगर यहां पे मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं तो भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है मेरा OH ग्रुप, ठीक है। तो यहां पर सेकंड पोजीशन पे है OH ग्रुप, तो मुझे यहां पर पोजीशन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पोजीशन चेंज करी है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि सेकंड पे क्या है, मेरा OL ग्रुप लगा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 प्रोपेनॉल, ओके। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, लाइक प्रोपेन हमने लिखा, ओके, प्रोप है ना, वर्ड रूट सेम रहेगा, एन मैंने लिखा, प्रोपेन 2 और ये भी इसका करेक्ट तरीका है। यानी कि पहले तो प्रोपेन है और फिर सेकंड पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है, मतलब OL ग्रुप लगा हुआ है, ओके। तो इसे आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, एक ही है क्योंकि यहां पर तो 2 प्रोपेनॉल, ठीक है, 2 पे क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट
यहाँ पे अगेन ये भी सिंपल है। ओके, बेसिकली ये क्या है, 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, क्या हुआ 1 ब्यूटेनॉल। 4 के लिए यहाँ पर क्या आता है, ब्यूट आता है, ठीक है, OH ग्रुप लगा है तो ON। ओके, तो एक के ही हमने एग्जाम्पल ले लिए। इसी तरीके से सबके अंदर आने वाला है क्या, सपोज यहाँ पर ये देखिए क्या है HCOOH, तो कार्बोक्सिलिक का होता है क्या ये। ओके, तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, H लगा दिया। इसका फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये, हमने एसिड एंड बेस में जो पढ़ा था, ठीक है, एंट बाइट के अंदर क्या होता है फॉर्मिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है। इसे हम मीथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेनोइक एसिड। एक ही कार्बन है तो मेथ। ओके, एन अगेन वही चीज, क्या लिखेंगे, वर्ड रूट मेथ। सारे यहां पर क्या है, बेसिकली सिंगल है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड है, बट यहां पर क्या लगेगा, लाइक कार्बन अटैच है किसके साथ, यहां पर हाइड्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्डेड। ओके, तो यहां पर आएगा AN और सफिक्स क्या लगेगा, COOH ग्रुप लगा हुआ है तो ओइक एसिड लगेगा, ओइक एसिड पूरा लिखते हैं तो नाम क्या होगा, मीथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा, मीथेनोइक एसिड। इसी तरीके से CH3COOH एसिटिक एसिड, इससे भी आप फेमिलियर हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर बेसिकली IUPAC नेम होता है इथेनोइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको, ठीक है। 2 कार्बन है इसके अंदर प्रेजेंट, ओके, और ये हमेशा बेसिकली टर्मिनल पे ही लगेगा, ठीक है। इसका नाम हो गया क्या, इथेनोइक एसिड, ठीक है। कुछ और एग्जांपल यहाँ पर, प्रोपेनोइक एसिड के 3 कार्बन हैं, ठीक है। ब्यूटेनोइक एसिड, ओके, 4 कार्बन है, ठीक है। और यहां पर क्या है, पेंटेनोइक एसिड, 5 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। समझ आया, ओके, लिखा आपने। ठीक है, पेंटेनोइक एसिड, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर यू। इसकी नेमिंग आप कर सकते हैं। क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड कीजिए। लॉन्गेस्ट चेन मुझे मिल रही है यहां से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओ वाह, ठीक है। इस तरीके से मुझे अपनी लॉन्गेस्ट चेन यहां पर मिल रही है, सारी कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो मैंने नंबरिंग जो है यहां पर करी, 7 है तो मतलब यहां पर हेप्ट आएगा, वर्ड रूट क्या आएगा, हेप्ट आएगा, ठीक है। 7 के लिए क्या आता है, हेप्ट आता है वर्ड रूट। ओके, नाउ अब यहां पर क्या है, फर्स्ट पर OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ये अल्कोहल होने वाला है, और कोई फंक्शनल ग्रुप यहां पर नहीं लगा है, ठीक है। नाउ अब सेकंड पोजीशन पे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और फिफ्थ पोजीशन पर भी एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं अब इसकी नेमिंग कर सकता हूं, लाइक अब इसकी नेमिंग मैं कैसे करूंगा, I'll write first the word root, ओके, प्रीफिक्स यहां पर किसी नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो प्रीफिक्स यहां पर लगेगा। प्रीफिक्स के लिए अभी मैं जगह छोड़ता हूं, वी कैन ऐड ऑन लेटर, ठीक है। इजी से स्टार्ट करते हैं। हेप्ट सबसे पहले आएगा, ठीक है, हेप्ट, फिर उसके बाद यहां पर सिंगल बॉन्ड है, AN ग्रुप लगेगा, ओके। और इसके साथ फर्स्ट पर मैं शो करूंगा कि क्या लगा हुआ है, OL ग्रुप लगा हुआ है, बेसिकली हेप्टेनॉल है, हेप्टेन 1 ऑल लगा हुआ है, ठीक है। नाउ अब मुझे शो करना है सेकंड पर और फिफ्थ पर क्या है, मेरा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वही उसी तरीके से 2,5 डाई मिथाइल, ओके, आप समझ जाए, डाई मिथाइल हेप्टेनॉल, हेप्टेन 1 ऑल, और स्पेसिफिकली हमने यहां पर दिखा दिया, ठीक है। सो 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेनॉल, हेप्टेन 1 ऑल is going to be the IUPAC name of this compound, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स ANE, फंक्शनल ग्रुप OH, secondary suffix OL. This is going to be the name of the compound. Next, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है यहां पर बाकी सारे कंपाउंड्स, ठीक है। तो इन्हें देख करके आपको क्या करना है, खुद से इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप देखेंगे सब कुछ आपके लिए लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ करके समझ जाएंगे, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर देखें, पहले डायरेक्ट आंसर नहीं देखना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है,
देखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पॉलीफंक्शन ग्रुप, आईयूपीएससी नेमिंग आप कब करेंगे, जब सपोज यहाँ पर एक या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप बेसिकली लगा हो, ठीक है। तो सबके लिए यहाँ पर सेम ही रहने वाला है, कुछ आपको यहाँ पर डिफरेंट लाइक गिवन है कंपाउंड्स जो आपके यहाँ पर हायर क्लासेस के अंदर आएंगे बेसिकली, ओके, एल्केन एंड अल्काइंस। तो यहाँ पर इनका आपको नेमिंग कैसे करना है, like in writing the IUPAC name of polyfunctional group compound, the functional group has the maximum preferences, like principal functional group is present by the secondary suffix, okay, and यहाँ पर word root आप ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या लगेंगे, suitable prefixes लगाएंगे, क्या लगाएंगे, suitable prefixes लगाएंगे, okay। functional group can act either as a secondary और यहाँ पर like prefixes फॉर हेलोजन, हेलोजन के केस में यहाँ पर क्या लगते हैं, प्रीफिक्सेस लगते हैं, ठीक है। हेलोजन का हमने लाइक कोई एग्जांपल नहीं लिया, ठीक है। तो लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज स्मॉल एग्जांपल ले लेते हैं हम, ओके, प्रोपेन का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये है हमारे पास, इन सब में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्डेड है, बट यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह मैंने Cl ग्रुप लगा दिया, हेलोजन ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां पर बेसिकली क्या लगने वाला है, प्रीफिक्स लगने वाला है क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्या लगेगा, क्लोरो, क्लोरो। अब ये क्या है, प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, क्लोरो प्रोपेन, है ना। प्रोप मतलब 3 कार्बन है, ठीक है, एन यानी कि प्राइमरी सफिक्स, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी द नेम फॉर हेलोजेंस। इन केस ऑफ हेलोजन उनके अंदर क्या लगेगा, यहां पर क्लोरो लगेगा। अगर इसकी जगह यहां पर ब्रोमीन लगा होता, ओके, तो यहां पर आ जाता प्रीफिक्स क्या, ब्रोमो। अगर इसकी जगह यहां पर आयोडीन लगा होता तो यहां पर क्या आ जाता, आयोडो, ओके। और क्या बचा, फ्लोरीन लगा होता तो यहां पर आ जाता फ्लोरो, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर क्या आती है, इनकी नेमिंग की जाती है, ठीक है। तो इसे आप नोट करें, ओके। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर एंड फंक्शनल ग्रुप, ओके। हम आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा बेसिकली क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी आप यहाँ पर नेमिंग में बहुत अच्छे हो पाएंगे, ठीक है। हम चाहे तो अगर आपको डाउट हो तो हम यहाँ पर एक अलग से सेशन कर लेंगे जिसके अंदर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बट एक बार चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए, एक बार ओवरव्यू हो जाए, ठीक है। अगर आपको अभी और ज़्यादा इसमें लाइक डाउट है तो यू कैन आस्क अस, ओके। एंड कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, ओके। And please press the bell icon also to get the timely notification of all such lovely videos, okay. See you guys in the next lecture. Till then, take care, bye bye.